इस धरती पर सबसे बड़े राम भक्त भी हनुमान जी ही हुए हैं। कहते हैं उनकी भक्ति करने से साक्षात राम की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को हुआ था, इसीलिए हर साल चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार हैं। उनके पिता केसरी और माता अंजना हैं। उनको पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी के जन्म से संबंधित 2 कथाएं सबसे अधिक प्रचलित है। उनमें से पहली कथा कुछ इस तरह है। एक बार की बात है, शिव जी भगवान विष्णु से मिलने नारायण धाम जाते हैं और उनको कहते हैं, हे नारायण, समुद्र मंथन के समय आपने देवताओं और असुरों के लिए जो मोहिनी रूप धरा था वो अद्भुत था। मैं आपको उस रूप में देखने के लिए पुनः ललायत हूँ। कृपया आप मेरे लिए पुनः मोहिनी रूप धरें। विष्णु जी ये सुनकर हंस देते हैं और कहते हैं, आप तो साक्षात देवों के देव हैं, आप अनुरोध क्यों कर रहे हैं? आपकी इच्छा सर्वोपरि है। और ये कहते हुए विष्णु जी ने मोहिनी रूप पुनः धर लिया और मनमोहक चाल से चलने लगे। ये रूप देखकर शिव जी के नेत्र एकदम कामना से भर गए। वो जितना मोहिनी को देख रहे थे उतना ही कामातुर हुए जा रहे थे और कुछ ही क्षणों में उन्होंने वीर्यपात कर दिया। इस संपूर्ण घटनाक्रम को पवन देव अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने शिव जी के वीर्य को वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया और कुछ ही दिनों में उनको पुत्र रत्न के रूप में हनुमान की प्राप्ति हुई। अपने पुत्र को गोद में उठाकर माता अंजनी ने कहा, कितना सुंदर है मेरा पुत्र, इतना तेजस्वी, केसरी नंदन, इसके मुख पर कितना तेज है। मेरा पुत्र संपूर्ण जगत में मेरे नाम को फैलाएगा। इस कथा के अनुसार ही हनुमान जी को शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। अंजना के गर्भ से वानर रूप हनुमान का जन्म हुआ और माता अंजनी के पुत्र होने की वजह से उनको आंजनेय भी कहा जाता है। माता अंजनी के इस वानर रूप का भी एक इतिहास है। पुराणों की एक कथानुसार एक बार ऋषि अंगीरा इंद्र के देवलोक पहुंच जाते हैं। उनको देखते ही इंद्र कहते हैं, आइए ऋषिवर, आपका देवलोक में स्वागत है। मैं देवराज इंद्र आपके लिए एक आयोजन करना चाहता हूँ। आप आसन ग्रहण करें, सुख भोगे इस स्वर्गलोक का। और देवराज इंद्र पुंजी कलस्थला नामक एक नर्तकी के नृत्य की व्यवस्था करते हैं। चूंकि ऋषि अंगीरा को इन सब में रुचि नहीं थी, इसीलिए वो तुरंत ध्यान मुद्रा में चले गए। ये सब देखकर नर्तकी क्रोधित हो गई। उससे ये अपमान सहा नहीं गया। उसने तुरंत ऋषिवर को अभिमानवश पूछा, हे ऋषि, मेरे नृत्य में रुचि नहीं थी तो मना कर देते। यूं मेरे कौशल का अपमान तो नहीं करते। मुझे इतना निम्नतर और कमतर कभी किसी ने नहीं आका। आप देवराज इंद्र को कह देते कि आपकी मेरे नृत्य में कोई रुचि नहीं है। मैं नाच रही हूं और आप धुनी जमा कर बैठ गए। ये सब सुनकर ऋषि बोले, देखो कन्या, मैं एक ऋषि हूं, मेरी इन सब में कोई रुचि नहीं है। मैं तो बस इंद्र से मिलने आया था। आपके रूप और यौवन में मेरा तनिक भी रुझान नहीं है। आप किंचित मात्र भी निम्नतम ना सोचे। ये सुनकर नर्तकी अत्यंत क्रोधित हो जाती है और कहती है, मुझे जैसी रूप यौवना का अपमान करके स्वयं नेत्र बंद कर दिए और मुझे कह रहे हैं कि निम्नतम ना सोचूं। उसके इस क्रोध को देखकर ऋषि खुद को रोक नहीं पाते और उसको श्राप दे देते हैं, घमंडी नर्तकी, ये रूप यौवन बस 2 दिन का होता है। जा, मैं ऋषि अंगीरा तुझे श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तुम बंदरिया बन जाओ। रोज अपने बंदरिया वाले मुख को देखना। नर्तकी बहुत विलाप करती है, किंतु सब व्यर्थ। वो अन्य ऋषि के पास जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि सतयुग में विष्णु का एक अवतार पैदा होगा जो कि तुम्हारी कोख से जन्म लेगा। ऐसे महामानव महाबलशाली को जन्म देने वाली माता बनोगी तुम। ये सुनकर नर्तकी प्रसन्न हो जाती है। यही नर्तकी सतयुग में कपिराज केसरी की पत्नी अंजनी बनती है, जिन दोनों का पुत्र हनुमान हुआ। सतयुग में ही हनुमान जी के जन्म की एक और कथा प्रचलित है। दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान था, इसलिए उनको पवन पुत्र भी कहा जाता है।
एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से हवन कर रहे थे। ये हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी और कहा, ये लो देवियों, इस खीर को आप तीनों खा लो। ये इस यज्ञ का अभीष्ट फल देने वाला प्रसाद है। इससे आप सभी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तभी दूर से एक कौवा ये सब देख रहा होता है। वो कैकई के हाथ से खीर का एक भाग अपने साथ लेकर उड़ गया। कैकई चिल्लाकर बोली, पकड़ो उस कौवे को, वो मेरा प्रसाद ले गया। वो कौवा उड़ते उड़ते ऐसी एक जगह प्रसाद को ले गया जहां अंजना माँ शिवजी की तपस्या कर रही थी। तपस्या करती अंजना के खुले मुख में वो खीर का अंश चला गया। वो ये सब देखकर चौंक गई और बोली, हे ईश्वर, ये क्या है? ये खीर कहाँ से आई? अवश्य शिवजी का प्रसाद है ये कहते हैं इसी प्रसाद की वजह से ही हनुमान का जन्म हुआ। ये सब भगवान शिव और वायुदेव के इच्छा अनुसार हो रहा था। कौवे ने तो उनकी आज्ञा का पालन किया था बस। ये भी तथ्य है कि हनुमान जी आज भी शरीर विद्यमान हैं धरती पर। इस बात का प्रमाण महाभारत में मिलता है। भीम को हनुमान जी वयोवृद्ध अवस्था में रास्ते में मिलते हैं। भीम ने उनके साक्षात दर्शन किए थे महाभारत काल में। बजरंग बली चिरायु हैं। भगवान राम ने इन्हें वरदान देते हुए कहा कि हनुमान, आप मुझे अत्यंत प्रिय हो, बिल्कुल भरत की तरह। इस धरती पर जहां भी राम कथा का आयोजन होगा वहां आपका नाम भी सबसे पहले लिया जाएगा। आपका नाम हर उस स्थान पर रहेगा जहां मेरा नाम रहेगा। राम नाम के सिंदूर का चोला पहनेंगे आप। इसलिए माना जाता है कि आज भी हर राम कथा में हनुमान स्वयं आकर बैठते हैं। हनुमान जी के जीवित होने की वजह से उनका महत्व कलयुग में सबसे अधिक है। उनको साधने से साक्षात राम की प्राप्ति हो जाती है।